हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवी सिन्हा। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। तो दोपहर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की थी। जी हाँ, 50 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी इस संडे को जूम ऐप पर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बेशक मैं चार्ज कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मेहनत लगता है और थोड़ा मुझे भी चाहिए कि मुझे भी कुछ अगर बेनिफिट हो जाए तो क्या बुराई है। 15 रुपये कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन उससे जो बेनिफिट होगा आप ज़रूर उस मुझे थैंक करेंगे कि हाँ, आपने ये करवा के सही किया। ये मेरा भरोसा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 15 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। आप एक बार क्लास करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नेक्स्ट अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करने के दौरान क्या होता है ना, डिस्कशन करने के दौरान कुछ ऐसे हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स सीख जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस को अगर कुछ आता है, सीरीज़ सीरियल जो भी है, ठीक है ना, वो सबसे जो है एक ट्रिक फॉर्म होता है या निमोनिक्स फॉर्म करते हैं हम लोग, जिससे याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। यानी नाम दे देते हैं या फिर कुछ समझने का तरीका होता है, ठीक है। तो और उसको डिस्कस करने में क्या करते हैं, और भी चीज़ें हम लोग सीख जाते हैं। उसके अलावा जो है हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का करना बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लिए भरोसेमंद साबित होगा। आपकी मैं अपनी बातों पे मैं खड़ी उतरूँगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आके क्लास कीजिए। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे क्लास तो मे बी आपको पछताना पड़े। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर करके देखें, ठीक है। चलिए, और आज का लेसन हमारा जो है चारवाक पे था, जो कि ऑलमोस्ट एंड पे है, ठीक है। हम लोग जो है हेटेरोडॉक्स सिस्टम के पहले स्कूल को डील कर चुके हैं और आज का ये लास्ट क्लास है चारवाक का। तो इससे पहले हमने पढ़ा उनकी ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ा, मेटाफिज़िक्स को देखा यानी तत्व मीमांसा को देखा। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो उनका नीति शास्त्र, चारवाक का नीति शास्त्र या चारवाक का एथिक्स है, एथिकल फिलॉसफी है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने देखने जा रहा है किस तरह से चारवाक ईश्वर के सिद्धांत का, मुक्ति के सिद्धांत का और धर्म और मोक्ष के सिद्धांत का खंडन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शर्म हो गया है तो ये धर्म है, डी है यहाँ पे, ठीक है ना। वो पीपीटी बनाने के दौरान कुछ टेक्स्ट प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एनीवेज, तो ईश्वर का सिद्धांत क्या है? तो चारवाक जो कि भौतिकवादी है, वो सब शुरू से ही भौतिकवादी, वो ऐसी किसी भी सत्ता पे विश्वास नहीं रखते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष के परे है। तो ईश्वर को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, अपने अपने इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं उनका ज्ञान। तो इसीलिए जो है ईश्वर जो है वो आपका प्रत्यक्ष से परे ज्ञान है, या फिर प्रत्यक्ष से उनका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए चारवाक चूँकि भौतिकवादी है, उनके लिए जो है चार तत्व और प्रत्यक्ष ही एकमात्र सत्य है, और प्रत्यक्ष के बाहर अगर यदि कुछ भी है तो वो मिथ्या है उनके लिए। तो भौतिकवादी दार्शनिक होने के नाते जो है प्रत्यक्ष पर ही इनका अटूट विश्वास है और प्रत्यक्ष से बाहर कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। तो जब हम लोग ईश्वर को देख ही नहीं सकते हैं, उनका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है, ठीक है, सुन ही नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो जो है हम लोग उनको कैसे मान सकते हैं? ऐसे हम लोग जो है महसूस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महसूस करते हैं, वो उनका इंट्यूशन होता है या फिर बहुत स्पिरिचुअल इंसाइट होता है, वो अपना अपना बिलीफ है। एनीवेज, लेकिन एक मटेरियलिस्ट के लिए जो है ईश्वर पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उस चूँकि ये हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के परे चीज़ है, परे की बात है, तो इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए यह सत्य नहीं है, ठीक है। उसी तरह जब आत्मा, ईश्वर जैसे शब्द ही सत्य नहीं है तो मुक्ति का सिद्धांत कहाँ आता है? आमतौर पर देखा जाता है, भारतीय दर्शन में हम देखते हैं मुक्ति का सिद्धांत आत्मा के साथ आता है कि आत्मा जो है बंधन में फंस जाती है और उसे मोक्ष या मुक्ति चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए वो कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, जो कि आगे के इंडियन स्कूल में आप देखेंगे। और स्पिरिचुअलिटी जो है इंडियन स्कूल का जो है वो इसेंस होता है। जो ये मुक्ति का सिद्धांत जो है, चाहे वो हेडोनिस्ट स्कूल हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो,
सब में देखा गया, सिवाय आपके चार्वाक दर्शन के। चार्वाक के लिए मुक्ति का बस इतना ही अर्थ है कि शरीर से छुटकारा, डेथ के साथ यानी मृत्यु के साथ जो है हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहने का मतलब जब तक हम लोग, हमारा शरीर है तभी तक हम लोग हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना ही हम वापस आने वाले हैं फल को भोगने के लिए, क्योंकि इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है और ना जिसके लिए हम इंतज़ार करते रहें, ठीक है। तो जो है ये शरीर है, यही जगत है जो कि 4 भौतिक तत्वों का बना हुआ है। तो उनके लिए मुक्ति बस मृत्यु है, डेथ इज़ ओनली लिबरेशन। तो और क्या होता है कि जब शरीर मर जाता है तो शरीर के साथ साथ हमारी चेतना भी मर जाती है, और चेतना ही को वो आत्मा का रूप मानते हैं, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मानते। चेतना ही जो है, जो कि आगंतुक धर्म है, जैसा मैंने कि आपको पहले भी बताया था। और ऐसी कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो चेतना है वो शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि उनका जो एथिक्स है वो कोई फेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार जो है ये सुखवादी दर्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है सुखवादी दर्शन? क्योंकि ये भौतिकवादी है। तो भौतिकवादी जो है ये मानते हैं कि मैक्सिमम प्लेजर हो, यानी कि सुख जो है जितना ग्रहण कर सके सुख, ठीक है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे और भी दर्शन में क्या होता है कि परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी इन्फिनाइट से, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, या फिर हमें एक ऐसा स्टेट मिल जाता है जहाँ पे हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, या फिर हमें कोई प्रकार का दुख नहीं सताता है। तो चारवाक के लिए बस इतना ही है, मतलब मोक्ष का मतलब या लिबरेशन का मतलब कि मृत्यु ही लिबरेशन का मतलब है। और उनको कहना है कि देखिए वो इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं कि आपके पास सुख है तो दुख भी है। ये दुनिया, ये जीवन एक ही बार मिला है और एक ही बार जीना है। अब कहाँ मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। तो जो है ये जगत है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि वो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे श्राद्ध के वक्त जो रखा जाता है खाना वाना, तो कह देते हैं लोग कि कौवा के खाएगा, यानी हमारे एंसेस्टर की आत्मा आके खाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं जाता है कि खाना जो होता है वो रखें तो हमारा वहाँ थोड़े पहुँच जाता है, वहाँ स्वर्ग तक थोड़े पहुँच जाता है। ये सच्चाई नहीं है। एक बार जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है वो वापस नहीं आता। मतलब छोड़ के चला जाता कहने के मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो किसी और दुनिया में नहीं रहता है, ठीक है। ये चारवाक के अनुसार है। तो उनका कहना है कि जो है इस जीवन में है, और इस जीवन का परम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। इट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, द समम बोनम ऑफ लाइफ। समम बोनम कहते हैं यानी रीचिंग द अल्टीमेट एम, यानी कि परम सुख की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो परम सुख की प्राप्ति, और वो ये चीज़ को मानते हैं कि सुख है तो दुख तो है ही, लेकिन जिसका हम लोग छुटकारा नहीं ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग सुख को गेन कर सके, जितना ज़्यादा अपने सुख को बढ़ा सके और दर्द को, तकलीफ़ को कम कर सके, उतना हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लेजर को, यानी सुख को अटेन करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और दुख को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को नेचुरली हेडोनिस्टिक कहते हैं, यानी सुखवादी कहते हैं, ठीक है। ये हेडोनिस्टिक अप्रोच है, और इस स्कूल को, इस दर्शन को मानने वाले को मतलब कि हेडोनिस्टिक स्कूल कहते हैं, और हेडोनिज़म यानी सुखवाद, और हेडोनिस्टिक यानी सुखवादी दर्शन, ठीक है, ठीक है। तो सुखवादी है ये, क्योंकि ये सुख को ही परम लक्ष्य मानते हैं, जीवन के लक्ष्य को मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो है जीवन का परम लक्ष्य और सबसे उच्च लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य है। तो जैसे और स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी 4 पुरुषार्थ को मानते हैं, इनको कहना होता है कि 4 पुरुषार्थ को मानना चाहिए ताकि हमारा जीवन सरल और अच्छा बन सके। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी धर्म कहने का मतलब हमारा जो धर्म है, हमारा जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हम काम कर्म करते हैं, जो भी हमारा दिया गया पेरेंट्स के प्रति, या फिर अर्निंग करते हैं, या फिर जो जो हमारी ड्यूटीज़ होनी चाहिए एक लाइफ में, अपने बच्चों की देखभाल, जो भी है, तो सब कुछ जो है वो हमारा धर्म है। और अर्थ जो है, पैसा जो है, धर्म करके ही हम अर्थ कमा सकते हैं। अर्थ कमा के काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 भाग में जीवन लाइफ के स्टेटस को बांट दिया गया है।
काम काम जहाँ पे सिर्फ काम का मतलब क्या होता है, सुख की प्राप्ति करना, लेकिन वो भी एक दायरे में रह के, ठीक है। सुख की प्राप्ति करने का मतलब है कि सेक्सुअल प्लेजर नहीं सिर्फ, बल्कि जैसे अपने मैरिटल लाइफ एंजॉय करना है, बच्चों के साथ सुख, मतलब बच्चों को खुश रखना, वाइफ को खुश रखना, घर की देखभाल करना, फिर एंजॉय कीजिए अपना फैमिली लाइफ, जो भी है वो सारी चीज़ें जो 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 कि आपकी फैमिली को खुशहाल बनाता हो, वो काम है। और मोक्ष जो है, उसके बाद वो मोक्ष आता है, जो कि अल्टीमेट एम है, जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष, यानी ईश्वर से, आत्मा का परमात्मा से मिलन जिसको कहते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सीरीज़ है, देखते हैं। पहले धर्म आता है, काम आता, अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है, ठीक है। धर्म करके ही हम अर्थ कमा सकते हैं, अर्थ कमाने के बाद काम को, मतलब अपनी फैमिली को चला सकते हैं, और फैमिली अगर अच्छे से चलेगा तो एक स्टेज के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल्स दूसरे स्कूल्स मानते हैं, लेकिन चारवाक जो है सिर्फ दो ही आपके वैल्यूज़ को मानता है, दो ही पुरुषार्थ है चारवाक के अकॉर्डिंग, वो है काम और अर्थ, ठीक है। काम और अर्थ, ठीक है, यही दो पुरुषार्थ है जिसको चारवाक मानते हैं। और वो जो है धर्म और मोक्ष के सिद्धांत का खंडन करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि काम ही जो है जीवन का, काम यानी सुख, ठीक है। तो सेक्सुअल, मेंटल, फिज़िकल जैसा भी प्लेजर हो, वही हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए। और उस एम को फुलफ़िल करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा वो भी किस लिए चाहिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए, इसीलिए जो है वो पैसा जो है, अर्थ जो है मीडियम है। तो इसीलिए कहा गया काम इज़ द एंड, एंड यानी अल्टीमेट एम, यानी कि साध्य है। और मोक्ष जो अर्थ जो है, यानी कि अर्थ वो है आपका साधन। तो अर्थ के द्वारा ही हम काम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चारवाक के अकॉर्डिंग सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ का, वो है आपका काम और अर्थ। और बाकी चार स्कूल के अनुसार, जो बाकी स्कूल्स के अनुसार इंडियन फिलॉसफी के, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये सीरीज़ आपको याद रखिए, ठीक है। ये सीरीज़ याद रखेंगे तो ही कुछ हो सकता है, आगे याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चलिए दोस्तों, आज के साथ चारवाक का ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आप मेरे क्लास में ज्वाइन होंगे। और प्लीज़ hit the bell icon, share with your friends, and do not forget to like and subscribe. Thank you.